जय श्री माता जी। नमस्कार। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी प्रणीत सहयोग ध्यान केंद्र प्रतिष्ठान पुणे की ओर से आज उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने सहयोग ध्यान की स्थापना महाराष्ट्र और गुजरात इसकी सीमा पर स्थित नारगोल नामक गांव से 50 वर्ष पूर्व यानी 5 मई 1970 को की। शुरुआत में श्री माता जी ने 10-12 साधकों को आत्म साक्षात्कार एवं सहयोग ध्यान का अनुभव देकर भारत के प्रमुख शहरों में सहयोग ध्यान केंद्र की शुरुआत की। उसके पश्चात विदेशों में भी इस भारतीय सहयोग का प्रचार किया। आज हम इस सत्र में आत्म साक्षात्कार का अनुभव लेंगे, सहयोग ध्यान घर पे कैसे किया जाता है इसकी प्रक्रिया सीखेंगे। सहयोग ध्यान के पूरे भारतवर्ष में 3000 से भी अधिक ध्यान केंद्र कार्यान्वित है। इन साप्ताहिक सामूहिक ध्यान केंद्र पर सहयोगी साधक जाकर सप्ताह में एक बार सामूहिक ध्यान कर सकते हैं और ये सारी प्रणाली निःशुल्क उपलब्ध है। पूरे विश्व में लगभग हर देश में सहयोग ध्यान केंद्र कार्यान्वित है। सहयोग ध्यान के अनुभव के लिए हमारे शरीर में निसर्ग रचित एक सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी यानी त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नामक शक्ति सुप्तावस्था में बैठी होती है। 3 नाड़ी और 7 चक्र इसी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। श्री माता जी की अनुकंपा में जब साधक संतुलित अवस्था में आता है तो रीढ़ की हड्डी में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति रीढ़ मार्ग से अग्रसर होके ब्रह्मरंध्र लानकर ऊपर उठती है। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो अनुभव आता है वो है शीतल चैतन्य लहरी तालु भाग से दोनों हाथों से। जैसे ही शीतल चैतन्य लहरी आप बहने लगती है, साधक को पूर्ण शांति, मौन एवं जागृत निर्विचार स्थिति का अनुभव होता है। यह एक सुशील और विशेष अनुभव रहता है। इस अनुभव को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आप देख सकते हैं इस सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां और 7 चक्र है। ईड़ा नाड़ी भूतकाल का प्रतीक है, पिंगला नाड़ी भविष्यकाल का प्रतीक है और वर्तमान का प्रतीक है सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसमें इच्छा शक्ति संचालित है। तमोगुण इसका स्वभाव है और बाया हाथ इसका संकेतक है। पिंगला नाड़ी इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। रजोगुण इसका स्वभाव है। इसमें कार्य शक्ति संचालित है। दाया हाथ इसका संकेतक है। मध्य नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मध्य नाड़ी हमारे आध्यात्मिक उत्क्रांति का मार्ग है। इसी नाड़ी से कुंडलिनी माता यह शक्ति ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र का छेदन करती है और सत्वगुण इसका स्वभाव है। आप इस सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र देख सकते हो। हर चक्र का एक नाम है और साथ ही साथ मेडिकल साइंस में भी इसका एक अलग नाम होता है। मूलाधार चक्र, पेल्विक प्लेक्सस, स्वादिष्टान चक्र, ऑर्टिक प्लेक्सस, नाभि यानी मणिपुर चक्र, सेलियाक प्लेक्सस, हृदय चक्र, अनाहत, कार्डियाक प्लेक्सस, विशुद्धि चक्र, सर्वाइकल प्लेक्सस, ऑप्टिक प्लेक्सस यानी आज्ञा चक्र और लिम्बिक एरिया में सहस्रार चक्र। यहां पर नाभि चक्र को लगकर जो गोलाकार भाग है इसे भवसागर कहते हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ की अस्थि के नीचे स्थित है। इस चक्र से हमें पवित्रता, अबोधितता, सरलता, निष्कपटता, सहजता, सुबुद्धि प्राप्त होती है। 4 पंखुड़ियों वाला पृथ्वी तत्व से बना हुआ यह मूलाधार चक्र। स्वादिष्टान चक्र यह हमें सृजनता प्रदान करता है। हमारी चित्त शक्ति का स्थान यहीं पर है। हमारे दिमाग में जो अनेक विचार आते हैं उन विचारों को लगने वाली व्हाइट ग्रे ब्रेन सेल्स इसी चक्र से
तैयार होती है। नाभि चक्र हमारे शरीर के अंदर लीवर और इंटेस्टाइन, साथ ही साथ हमारे पेट के सारे शारीरिक कार्य भी संभालता है। भवसागर यह हमें हमारे व्यक्तित्व में गुरुत्व शक्ति प्रदान करता है। सांसारिक कार्यों में जो भी सुबुद्धि हमें लगती है वो भवसागर से हमें प्राप्त होती है। हमारे हाथों से जो चैतन्य प्रवाही होता है वह भवसागर चक्र से कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद ही प्राप्त होता है। भवसागर हमें हमारा खुद का गुरु बनाता है, क्योंकि सहजयोग ध्यान सीखने के बाद दोनों हाथों से जो बहता हुआ चैतन्य है यही हमें हर क्षण मार्गदर्शन प्रदान करता है। हृदय चक्र हमें निर्भय बनाता है। हमारे अंदर न जाने कितनी चिंताएं, डर, भय सदा रहता है। ध्यान के जरिए जैसे ही हृदय चक्र हमारा शुद्ध होता है तो हम निर्भय बन जाते हैं। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हमारे लेफ्ट हार्ट में यानी जहाँ पर हृदय की धड़कन होती है वह हमारे आत्मा का निवास है। सहयोग ध्यान के पश्चात हर कार्य करते वक्त हमारे अंदर से आनंद बहने लगता है। हर चीज में हम आनंद प्राप्त करने लगते हैं। हमारे हृदय की सारी क्रियाएं हृदय चक्र से संचालित होती है। ऊपर आता है विशुद्धि चक्र। हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं इनको संचालन का कार्य विशुद्धि चक्र करता है। हमें सामूहिक शक्ति प्रदान करना, आपसी वार्तालाप में अपनी वाणी में माधुर्यता प्रदान करना, साक्षी भाव में हर चीज की ओर देखना, यह विशुद्धि चक्र से प्राप्त होता है। इसके ऊपर है आज्ञा चक्र। प्रतिदिन न जाने हमारे दिमाग में दिन भर कितने विचार आते, हर विचार से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आती है। हर प्रतिक्रिया से हमारे अंदर क्रोध भी व्यक्त होता है। हमारे अंदर क्षमाशीलता, इस गुण का विकास आज्ञा चक्र से प्राप्त होता है। आज्ञा चक्र हमें क्षमाशीलता प्रदान करता है। निर्विचार स्थिति का अगर अनुभव करना हो तो क्षमाशीलता की बहुत जरूरत है। आज्ञा चक्र से ऊपर उठने के बाद है सहस्रार चक्र। यह हमें परमेश्वरी शक्ति से एकाकारिता प्रदान करता है। ध्यान की जो पहली पायरी है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, थॉटलेस अवेयरनेस यानी निर्विचार शक्ति, यह हमें सहस्रार चक्र से प्राप्त होती है। तो ये हमने देखे 7 चक्र और 3 नाड़ियों के आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुण। अभी हम श्री माताजी निर्मला देवी जी से आत्म साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करेंगे। श्री माताजी हमें कुछ क्रियाएं करने के लिए कहेगी। वह क्रियाएं हमें उनके साथ दोहरानी है। हमारे अनुभव में दोनों हाथों से बहता हुआ जो चैतन्य है, अंदर की जो शांति है या निर्विचार अनुभव, इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। तो आइए प्राप्त करते हैं आत्म साक्षात्कार। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें। यह आपकी इच्छा शक्ति है। देखो सारी चीज है, इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें। यह आपकी इच्छा शक्ति है। देखो सारी चीज है, इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें, दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाएं चाहे न जाएं। इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती।
आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मर्तबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये 10 मर्तबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। 10 तत्व जो गुरुत्व के हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। अब दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहां आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूं। माँ मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। जिसे कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर हैं ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा कर पकड़े। और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं। कहना चाहिए
कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार का मतलब नहीं, कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं। थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में, जहां बचपन में हड्डी नरम होती है, दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए। माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख ले, धीरे धीरे आंखें खोले, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं ये विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच, किसी किसी के तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से। अब ये हाथ मेरी ओर करें,
और अब देखिए आ रही ऊपर भी। आ रही, देखिए हाथ में ठंडक आ रही है, हाथ में ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के सुंदर अनुभव के लिए श्री माता जी को अनेक अनेक धन्यवाद। सहयोग ध्यान सुबह और शाम करने की एक प्रक्रिया होती है। इस सरल प्रक्रिया को हम जानते हैं डॉक्टर विश्वजीत चौहान जी द्वारा। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा बताई हुई सहयोग ध्यान पद्धति की विधि अब हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें हमारे मन का संतुलन करना है। इसके लिए प्रथम हम अपना दाहिना हाथ धरनी माँ पे रखेंगे और बायां हाथ गोद में रखेंगे। ये सारी प्रक्रिया आँख बंद करके करनी है। इस अवस्था में आपको पहली प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं साइड के तमोगुण के सारे दोष, भूतकाल के विचार, नैराश्य धरणी माता में निकल जाए। बाद में अपना दाहिना हाथ गोद में रखना है और बायां हाथ आकाश की ओर करना है। यहाँ पे प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने साइड के रजोगुण के सारे दोष, असंतुलन, हमारे चित्त की अस्थिरता आकाश तत्व में निकल जाए। बाद में आपका बायां हाथ गोद में लेना है। आगे के अभी 3 प्रक्रिया करनी है, वो सारी आपके दाहिने हाथ से करनी है। अपना दाहिना हाथ हृदय पे रखना है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं केवल शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार भी नहीं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। उसके बाद में यही हाथ कपाल पे रखना है, थोड़ा सा दबाना है, सर को थोड़ा आगे झुकाना है और यहाँ पे कहना है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमाशील बनाइए, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। उसके बाद में यही हाथ सर के पीछे रखते हुए सर का वज़न हाथ पे छोड़ दें और ऊपर देखें और यहाँ पे प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो कृपा करके हमें माफ़ करें। उसके बाद में आपका दाहिना हाथ उंगलियों को खींच के तालू के बीचों बीच दबाइए और धीरे धीरे क्लॉकवाइज जगह पे ही घुमाइए। इस वक्त पूरे आत्मविश्वास से कहिए, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। ये थोड़ी देर करने के बाद आपका दाहिना हाथ 2 इंच तालू के ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर नीचे करिए या थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं और महसूस करें तालू और हथेली में हमें क्या महसूस हो रहा है। उसके बाद में दाहिना हाथ गोद में लेते हुए बाएं हाथ से भी यही प्रक्रिया करें। तालू के 2 इंच ऊपर सिर्फ हाथ रख के थोड़ा आगे पीछे करके देखें। उसके बाद में आपका बायां हाथ गोद में रखें और इसी अवस्था में आगे 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ये प्रक्रिया करने के बाद दोनों हाथ गोद में रखते हुए तालू और दोनों हाथों पे जो अनुभूति हमें आ रही है और शांति की अनुभूति जो आ रही है, इसी को देखते हुए हम थोड़ी देर
ध्यान करेंगे। डॉक्टर विश्वजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी भाई बहनों से ये विनती है कि इस प्रकार सुबह और शाम आप ध्यान करें, निर्विचार स्थिति का आनंद उठाएं और ध्यान की गहनता प्राप्त करें। चिंता मुक्त एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए, रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने हेतु, संतुलित स्वास्थ्य के लिए सीखे सहयोग ध्यान। सहयोग ध्यान की अधिक जानकारी हेतु एवं नए साधकों के लिए सामूहिक ध्यान करने हेतु प्रतिदिन 5 बजे YouTube लाइव चैनल लर्निंग सहयोगा, इस पर सत्र आयोजित किए जाते हैं। आप सभी से विनती है कि इस 5 बजे के सेशन का आप जरूर लाभ उठाएं और सहयोग ध्यान में प्रगति करें। आपका नाम रजिस्टर करने हेतु टोल फ्री क्रमांक 1800-30-700-800 इस पर संपर्क करें और इस 5 बजे के सत्र में आप ज्वाइन करें। ध्यान से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए आप टोल फ्री क्रमांक के ऊपर हमें संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु www.sahyoga.org.in यह वेबसाइट भी उपलब्ध है। सहयोग ध्यान के आपके अगली प्रगति के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग ध्यान केंद्र प्रतिष्ठान पुणे की ओर से नमस्कार।